पुढील स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। पर इस रफ्तार के बीच कुछ और भी है जो हर दिन बढ़ रहा है। मुंबई की हवा भी जहरीली होती जा रही है। Air quality in Mumbai city now is concerned. The air quality in the city has declined to poor category. कि हर गुजरते दिन पोल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। आज मुंबई की हवा पहले जैसी साफ नहीं रही। पॉल्यूशन की वजह से सांस लेना भी अब हेल्थ के लिए कंसर्न बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ की हवा में सांस लेने का साल भर का असर लगभग 511 सिगरेट के बराबर माना गया है। ये प्रॉब्लम अचानक नहीं आई, कई चीजों ने मिलकर इसे इतना सीरियस बनाया है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं, क्रेमेटोरियम से उठता स्मोक, लगातार बढ़ता कंस्ट्रक्शन डस्ट, रिफाइनरीज से निकलने वाला टॉक्सिक धुआं एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण बन रहा है। इन फैसिलिटीज में मौजूद इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी ETPs और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन और हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो सकते हैं जो हेल्थ के लिए सीरियस रिस्क पैदा करते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, नफ्था और अन्य हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो सकते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है। ARW इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में पहली बार वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी VOC के कलेक्शन और रिमूवल सिस्टम की शुरुआत की और इस एडवांस्ड पॉल्यूशन कंट्रोल सॉल्यूशन को इंडियन रिफाइनरी सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी बनी। कंपनी ने इन एडवांस्ड VOC कलेक्शन और रिमूवल सिस्टम्स को HPCL मुंबई, HMEL बठिंडा, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश, CPCL चेन्नई और BPCL कोची जैसी मेजर रिफाइनरीज में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। इन प्रोजेक्ट्स के बाद रिफाइनरी ETP से निकलने वाले एयर पॉल्यूटेंट्स में 99.9% तक रिडक्शन अचीव किया गया। इसके अलावा 1995 से कंपनी रिफाइनरीज और अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ETP से फ्री फ्लोटिंग ऑयल को सेपरेट करने का काम कर रही है। ऑयल, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में एक मेजर पॉल्यूटेंट है। एफ्लुएंट में ऑयल की मौजूदगी वाटर से बाकी पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट बना देती है, जिसको सॉल्व करने के लिए कंपनी ने 1995 में इंडिया में एडवांस्ड ऑयल स्किमिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। तब से लेकर आज तक कंपनी ने इंडिया भर में 1000 से ज्यादा ऑयल स्किमिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं। ये सिस्टम्स रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में लगाए गए हैं। कंपनी ने इस फील्ड में कई इक्विपमेंट और सॉल्यूशंस भी सप्लाई किए हैं, जिनकी मदद से ETP में रेजिडुअल ऑयल कंटेंट को 10 ppm से कम अचीव किया गया है। इन प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा टेक्निकल इवैल्यूएशन और अप्रूवल मिला है। अपनी यही टेक्निकल एक्सपर्टीज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ARW इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अब डेंसली पॉपुलेटेड और पॉल्यूटेड अर्बन एरियाज में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहा है। सिटीज में ट्रेडिशनल वुड बेस्ड क्रेमेटोरियम से होने वाला पॉल्यूशन एक सीरियस एनवायरनमेंटल कंसर्न है। मुंबई में हर साल औसतन 93,000 डेथ्स होती हैं, जिनमें से 80% यानी लगभग 74,000 क्रेमेशंस ट्रेडिशनल लकड़ी से होते हैं। एक क्रेमेशन में 350 किलो लकड़ी लगती है, जिसका मतलब है मुंबई में
सालाना 26,000 टन लकड़ी जलती है, जिससे 47,000 टन हानिकारक पॉल्यूटेंट्स हवा में फैलते हैं। इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए ARW इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दादर के शिवाजी पार्क में एक अत्याधुनिक 4 स्टेज एमिशन कंट्रोल सिस्टम सफलतापूर्वक इंस्टॉल किया है। धुआं सबसे पहले मल्टी साइक्लोन यूनिट से गुजरता है। यह यूनिट एक तरह का प्री फिल्टर है जो क्रीमेशन स्मोक के बड़े और भारी कणों जैसे कि राख और डस्ट पार्टिकल्स को हवा से अलग कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यह एडवांस सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल करता है। जैसे ही धुआं इसके अंदर से गुजरता है, ये माइक्रोस्कोपिक और फाइन कार्बन पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं और इंटरनल कलेक्टिंग रॉड्स पर चिपक जाते हैं। यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि ये बारीक कण सीधे हमारे फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिन्हें ESP प्रभावी ढंग से कैप्चर कर लेता है। वेट स्क्रबर की यह स्टेज गैसियस पॉल्यूटेंट्स को टारगेट करता है। यहां क्रीमेशन स्मोक को एक खास वाटर बेस्ड प्रोसेस से गुजारा जाता है। पानी धुएं में मौजूद सभी जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हवा से केमिकल और एसिडिक पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। यह स्टेप इंश्योर करता है कि हवा से सिर्फ डस्ट ही नहीं बल्कि गैस का खतरा भी खत्म हो जाए। सक्शन ID ब्लोअर ये पूरे सिस्टम में हवा का सही फ्लो बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि स्मोक हर स्टेज से स्मूथली पास हो और बाहर निकलने वाली हवा पूरी तरह क्लीन हो। जब कैप सिस्टम प्रोसेस में होता है, तब मल्टी साइक्लोन में कार्बन पार्टिकल्स जमा होते साफ देखे जा सकते हैं और वेट स्क्रबर का पानी भी पूरी तरह काला हो जाता है। यह विजुअल प्रूफ है कि सिस्टम धुएं, टॉक्सिक पार्टिकल्स और हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को इफेक्टिवली कैप्चर कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग IIT और NABL एक्रेडिटेड लैब द्वारा की गई है। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से डेंजरस पॉल्यूटेंट्स में करीब 96% की गिरावट अचीव हुई है। इस एडवांस्ड सॉल्यूशन के लागू होने से पहले क्रीमेटोरियम की चिमनी से गहरा काला धुआं निकलता था। हालांकि कैप सिस्टम के आने के बाद अब इसमें काफी गिरावट आई है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहरों के लिए कैप सिस्टम स्वच्छ हवा, स्वस्थ जीवन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।